जो बात बोली है शहजाद जी, मैं उसी से शुरुआत कर रही हूं। जो उन्होंने ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं हम अबू धाबी के उसी मंदिर की जिसका आपने जिक्र किया है, जिसके उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी में जाने वाले हैं। एक मंदिर यहां बन रहा है, दूसरा बन कहां रहा है दुष्यंत जी, मुमताज जी, कहां बन रहा है? वो बन रहा है अबू धाबी में, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, एक मुस्लिम देश में पहला हिंदू मंदिर, उसका उद्घाटन करने नरेंद्र मोदी जाएंगे। सीधा सवाल ये है, ये जो पूरा एक नैरेटिव गढ़ा जाता है मुमताज जी, उसका जिक्र शहजाद जी ने किया कि नरेंद्र मोदी मुस्लिम विरोधी, और या फिर बीजेपी के लिए, मैं उनके सबसे सर्वोच्च जो नेता है प्रधानमंत्री की बात कर रही हूं, ध्वस्त हो रहा है वो नैरेटिव। ये तस्वीरें क्या कह रही हैं? नहीं, मुझे तो लग रहा है कि बहुत कंफ्यूज है भाजपा। अच्छा, क्योंकि जब अपोजिशन में थी तब मुस्लिम अपीजमेंट का इल्जाम लगाती थी। जो कांग्रेस सरकार थी या जो भी सरकार रही, उस पर अपीजमेंट 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 अपीजमेंट, ठीक है। लेकिन अब न जाने क्या हो रहा है इस 10 साल में, कि मैं देख रहा हूं कि कहीं मुस्लिम पसमानदा मुहिम चलाई जा रही है, तो कहीं मोदी भाईजान की मुहिम चलाई जा रही है। क्योंकि आपने एजेंडा ऐसा सेट किया ना मुमताज जी, आप लोग एजेंडा सेट करते हैं, नहीं, हम तो वो उसे ध्वस्त कैसे करेंगे? हम देखिए, हम एजेंडा, पसमानदा मुसलमानों से मिलना कुछ गलत तो नहीं है। ये सरकार सिर्फ दिखावा करती है, प्रोपेगेंडा करती है। इसके मुंह पे कुछ है और दिल में कुछ है। उस प्रोपेगेंडा में यूएई, सऊदी अरब, ये सारे देश में फंस रहे हैं। जो भी आ रहे हैं, यूएई के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, उनका खैर मकदम है, रिश्ते अच्छे होने चाहिए। और ये जो विदेश नीति की आप बात कर रहे हैं ना इस वक्त कि वजारत खारजा की, तो ये 75 साल जो हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी रही है, जो हमारा विदेश नीति जो बनी है, वो उसकी बुनियाद पे ये सब हो रहा है। और पहला हिंदू मंदिर जो बन रहा है यूएई में, 10 साल में नहीं हुआ है। यूएई में जो पहला हिंदू मंदिर बन रहा है, क्या ये सरकार उसका उद्घाटन करने नरेंद्र मोदी जा रहे हैं? सरकार मंदिर बनाने के लिए आई है? नहीं, ये सद्भावना की बात है सर। मुमताज जी, इस पे मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप इस पे बात मुस्लिम देश में मंदिर बन रहा है, रोजगार कितना देंगे हमारे लोगों को? रोजगार इस पे बात कीजिए। अच्छा, इस पे बात कीजिए कि जो हमारे अंदर क्राइसिस है, इस पे कैसे बात, इन सब पे बात कीजिए। सर, उस क्राइसिस पर ही काम हो रहा है। मंदिर बनाने के लिए आई है? नहीं, इसीलिए चुना गया कि मंदिर बनाए। मुमताज जी, अच्छा ठीक है, मुमताज जी, आपने कहा कि ये क्या रोजगार देगी? आप शायद समझ नहीं रहे हैं कि इन देशों के बीच जो MOU साइन हो रहे हैं यूएई और भारत के बीच, हाँ, तो उस पर तो बात कर ही रही हूँ। आपको क्या लग रहा है? नहीं, वो मैंने एक तस्वीर के लिए कहा, मैंने, हाँ शहजाद जी, ठीक है, वो जवाब देना चाह रहे हैं। जी अपने पुराने अवतार में बहुत वरिष्ठ पत्रकार और बहुत बड़े अखबार के लिए बड़े पत्रकार रहे, तो उम्मीद है कि तथ्यों के साथ कुछ बातें मैं रखूंगा। 10-15 सेकंड दे दीजिए। इन्होंने कहा 75 साल, हाँ, किसने नकारा है भाई? हम तो कभी नहीं नकारते पुरानी सरकारों का योगदान, हम तो म्यूजियम बना रहे हैं। परंतु यही OIC किस प्रकार से कश्मीर के मुद्दे पर स्टैंड लिया करती थी, ये भी हमारे सामने, पूरी बात सुन लीजिए। दूसरी बात, आपने कहा तुष्टीकरण, और ये सरकार ने क्या किया? तुष्टीकरण तब होता था जब एक समुदाय को पहला अधिकार मिले, ये बोला तो जाता था, परंतु गरीबी और गुर्बत में रखा जाता था। मैं आपको 10 आंकड़े केवल गिनाऊंगा। पहला आंकड़ा, 70% ड्रॉप आउट रेट महिलाओं के, मुस्लिम महिलाओं के आज 30% हो चुका है। दूसरा आंकड़ा, जो 2.94 करोड़ स्कॉलरशिप यूपीए के जमाने में, वो 3.14 करोड़ स्कॉलरशिप। तीसरा आंकड़ा, माइनॉरिटी अफेयर्स बजट 3000 करोड़ से बढ़कर 5000 करोड़। चौथा आंकड़ा, AMU की फंडिंग 673 करोड़ से 1200 करोड़। पांचवा आंकड़ा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो, प्रधानमंत्री जनधन योजना हो, प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री की सारी योजनाएं हो, उसमें 70% हिस्सेदारी। सुन लीजिए, सब जानते हैं। अरे भाई मुमताज जी, मैंने आपके पीछे बोला। दुष्यंत जी और कानून साहब के पास जाना है। एक मिनट, लारी साहब के पास जाना है। मुमताज जी, कम से कम कर्टेसी तो रखें। मुमताज जी कंप्लीट तो कर ले। मुकम्मल हो जाए, मेरी बात मुकम्मल हो जाए, मेरी बात मुकम्मल। हम यहाँ पे मुमताज जी देखिए, ऐसी डिबेट करनी है तो बता दीजिए। मुमताज जी कंप्लीट करने दीजिए यूएई से लाएंगे अपनी बात मुकम्मल। नहीं, आप यूएई से प्रेसिडेंट लाएंगे, लेकिन यहाँ के मुसलमानों को नुमाइंदगी नहीं देंगे। ठीक है, ये नहीं दिख रहा है आपको? ये दिख नहीं रहा है आपको? अच्छा, आप तो दुआ कीजिए कि शहजाद जी कैबिनेट में भी जाएं, हम तो करते हैं। अच्छा, एक मिनट कंप्लीट करने दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए। अच्छा ठीक है मुमताज जी, ऐसे मैं डिबेट नहीं करती हूँ। नहीं, मैं ऐसे डिबेट नहीं करती हूँ। अपनी बारी से तो मत सुनिए, फिर एक एक करके बात होगी। नहीं, आप एक एक, दुष्यंत जी को भी बोलना है, सबको बात करनी। ठीक है, इस तरह से शहजाद जी बोलिए। ठीक है, शहजाद जी बोलिए। अच्छा, तो मत सुनिए, फिर ऐसे यहाँ पे डिबेट नहीं होती है। अगर आपको बैठ के सुनना है, दूसरों को भी सुनना होगा। शहजाद जी बोलिए, शहजाद जी कंप्लीट करिए। ठीक है, हो गया, शहजाद जी कंप्लीट करिए। घबराना नहीं है। अब इन्होंने मंदिर की बात की, हाँ बिल्कुल सही बात है। सरकार मंदिर नहीं बना रही मान्यवर, ट्रस्ट बना रही है, चाहे अयोध्या में हो चाहे यूए में हो। बैप्स ट्रस्ट
और यहाँ पर राम जन्मभूमि ट्रस्ट बना रही है। परंतु एक बात 10 फिर आप बीच में बोल रहे हैं। मुमताज जी प्लीज ऐसे मत कीजिए, आप इतने सभ्य व्यक्ति हैं। मुझे दुष्यंत जी के पास मुमताज जी, मैं आपको बताऊं, काशी विश्वनाथ धाम जब बना तो काशी में मुसलमान भी रहते हैं कि केवल हिंदू रहते हैं? काशी में 68 लाख टूरिस्ट आते थे 2 साल पहले, आज 13 करोड़ टूरिस्ट आते हैं। क्या मुसलमानों को उससे रोजगार नहीं मिला? वहाँ पर जो गाड़ियाँ चलाते हैं, जो बिक्री करते हैं, जो शॉप्स चलाते हैं, वो कौन है? तो ये सबका साथ सबका विकास है। और अजमेर दरगाह शरीफ के लिए भी सरकार ने खर्चा दिया है, पैसा दिया है, और मंदिर बनाने के लिए भी पैसा दिया है। दुष्यंत जी के पास जाऊंगी। नहीं, मैं अब दुष्यंत जी के पास जाऊंगी। नहीं, हाईजैक नहीं करेंगे डिबेट, ऐसे हाईजैक नहीं होगी। अब मैं एक बार दुष्यंत जी के पास जाऊंगी। बाकी सारे लोग भी बोलेंगे या सिर्फ आप ही बोलेंगे? ठीक है, हो गया। उन्होंने आपकी बात का जवाब दिया। आप ही दोनों आपस में डिबेट करते रहेंगे क्या? दुष्यंत जी, ये गुजरात है, मैं आपकी बात से, ये गुजरात है, और उसी गुजरात में नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर पेश करने की कोशिश की गई। उसी गुजरात में आज नरेंद्र मोदी एक ताकतवर मुस्लिम देश के राष्ट्राध्यक्ष के साथ रोड शो कर रहे हैं। किसने नहीं की? कांग्रेस ने नहीं की, बिल्कुल भी नहीं की। अरे आपकी जांच एजेंसियां, कोर्ट, दुनिया भर की एनजीओ, तो एक अलग चीज थी। बहुत लंबी डिबेट चली जाएगी। नहीं, लंबी डिबेट इसलिए होगी क्योंकि बहुत सारी बातें की गई। वो मौत का सौदागर अभी भी याद है, किसने कहा था, किस पार्टी ने कहा था, किस नेत्री ने कहा था? अब आप उस पे जाओगे तो मैं 50 सुना दूंगा इन्होंने क्या क्या कहा है। कोई दूध के धुले नहीं है। अच्छा, ठीक है, बोलिए। लेकिन आपने एक चीज नहीं बताई, मोदी जी के कार्यकाल में आईएएस की संख्या में मुसलमानों में भी काफी वृद्धि हुई है। 3 गुना के आसपास वृद्धि हुई है। दूसरा, जो मेहमान आए हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं। उन्होंने पीओके को भारत का हिस्सा माना है और वो हमेशा उनका स्टैंड कश्मीर के इशू पे भारत के साथ रहा। कोई इस विषय के ऊपर डिबेट नहीं है। लेकिन सिर्फ एक देश हमारा पड़ोसी यूएई नहीं है, हमारे बराबर में हमारे बराबर में नेपाल है। नेपाल आज चाइना के साथ में वो उनके 1 बेल्ट 1 रोड में शामिल हो रहा है। बांग्लादेश के द्वीप को देखिए आप, कॉकस बाजार है वहां पे, वो भी देखिए जो नीचे चला चाइना की, वहां पे चाइना की सेना आ गई है। हम्बनटोटा में देखिए, वहां उन्होंने अपना बेस बना लिया है। आप देखिए भूटान में, भूटान का विदेश मंत्री अभी दौरा करके ये जो नीचे देश चल रहे हैं, इनके नाम इसलिए चला रही हूँ क्योंकि 34 देश हैं जो आज वाइब्रेंट गुजरात में शामिल हैं। 34 आ रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी से कि जो हमारे आसपास के पड़ोसी है, चाहे वो म्यांमार ही क्यों ना हो, जहां आंग सांग सू जो है वो जेल में है और वहां सैन्य तख्तापलट हो गया, उस तख्तापलट में चीन का वर्चस्व, चीन का हाथ बताया जाता है। लाओस में देखोगे तो लाओस में भी चाइना ने बिजली घर पे काम कर रहा है। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि भारत, बोलने तो दीजिए, आप बोलना क्या चाह रहे हैं? भैया को बोलने दिया ना, मुझे पूरा सवाल करने दे रहे। देखिए हम चुप बैठ जाते हैं भैया, और क्या करें? नहीं ऐसे नहीं, देखिए ये सब वैसे ना विक्टिम वाले कार्ड मेरे साथ चलते नहीं है। विक्टिम कार्ड मेरे साथ चलते नहीं है। मुझे जब रोकना होगा तो मैं रोकूंगी, मुझे जब इंटरजेक्ट करना होगा तो मैं रोकूंगी। नहीं, ऐसे विक्टिम कार्ड मेरे साथ मत खेला करिए, मेरे को बोलने नहीं देते। मुझे बोलने की अनुमति दिलवा, वाक्य पूरा तो करिए, कंप्लीट करिए। भाई हमारे जो आसपास के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारे आर्थिक, रणनीतिक, सैन्य जो रिश्ते हैं वो अच्छे होने बहुत जरूरी है। वो क्यों बिगड़ते जा रहे हैं? वो रिश्ते खराब हो रहे हैं क्या? वो रिश्ते में जवाब चाहिए।